हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 8.1 इसका लेक्चर हम परिचय जो है इसका करा चुके हैं। अगर आपने परिचय नहीं देखा है तो हमारे चैनल अमन एस क्लासेस में जा करके सबसे पहले उसका परिचय देख लीजिए। 8 जो चैप्टर 8 है, ठीक है। तभी आपको जो प्रश्नावली है समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जो एक इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, वो एक ज़रूरी पार्ट होता है। उससे आपको सारे सूत्र, सारे जो उसके जो नियम होते हैं, सब उसका पता लग जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी हमारी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपके प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि चतुर्भुज के कोण, ठीक है, चतुर्भुज के कोण एक एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो, ठीक है। तो इतने इतने अनुपात में दिए गए, तो इस चतुर्भुज के हमें सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, फिर उसमें आपको समझाते हैं। तो एक आपका चतुर्भुज बन जाता है। पहले ये आपका एक क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो ये चतुर्भुज है, तो ए बी और ये आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, और ये आपका या तो ये यहाँ पर सी, यहाँ पर ये डी, ठीक है। दो सब सब क्यों 90-90 समकोण होते हैं, तो सारे 90-90 अंश के यहाँ सारे कोण जो है बराबर होंगे। तो अब देखो क्या कह रहा है इसमें कि 3:5:9:13। तो हमने एक चीज़ आपको बताई होगी, जो हमारी वीडियो लगातार देख रहा होगा उसे पता होगा कि अगर कोई चतुर्भुज में अगर कोई कोण जो अनुपात में दिए गए हों, तो वहाँ पर हम कोई चर मानते हैं। क्या मानते हैं? कोई चर मानते हैं। और इन सब के लिए जो सबके लिए चर क्या होता है, कोई एक चर मान लेते हैं, उसी में सब एक्स। तो यहाँ पर हम चर क्या मानेंगे, तो एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, माना, ठीक है। तो माना जो चर बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर 3 है, वहाँ सब 3, यहाँ पर सब जगह एक्स एक्स लिख देंगे। 3x, 5x, 9x और 13x, और इसे अनुपात से राशि में बदल देंगे, ठीक है। अनुपात से इसे हम हटा देंगे। बात समझ में आ गई ना हमारी। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कोण ए, तो कोण ए 3 है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 3x। कोण बी 5 है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 5x। कोण सी 9 है, तो इसे हम लिख देंगे 9x। और कोण डी 13 है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 13x। ठीक, बात समझ में आ गई ना। आप देखो इतना कर लिया। जैसे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता था, 180 अंश, ऐसे ही चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। हम आपको ये बता चुके हैं। परिचय जो हमारी वीडियो लगातार देख रहा है उसे पता होगा, परिचय बताया था इसी। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश, ठीक है। कितना, 360 अंश। अब ये क्यों यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। बात क्लियर होगी ना, 360 अंश होता है। अब यहाँ पर अब देखो कोण ए का मान कितना दिया गया है, 3x। तो इसे लिख देते हैं कोण ए का मान 3x, कोण बी का 5x, कोण सी का 9x, कोण डी का 13x बराबर 360, ठीक। अब इन सब एक्स एक्स सब चर में है ना, तो इन सबको जोड़ दो। देखो 5 3 8 और 9 8 कितना होता है, 17, और 17 3 ये 17 3 20 और 10 30। तो टोटल कितना मिला हमको, 30x बराबर 360। तो अब x बराबर ये गुणा में इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में। तो 360/30, ये 0 से ये वाला 0 खत्म हो जाएगा। अब इससे काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो x बराबर हमको क्या मिला, 12 मिला। अब देखो x बराबर हमको क्या मिला, 12 मिल गया। तो अब जो x का मान, इसमें हम जो कोण ए कोण बी जो 3x लिखा है, यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, ठीक है। x का मान यहाँ पर हम रख देंगे। चलिए x का मान रख देते हैं। कैसे, तो x का मान, ये जो मान है तो इसमें रखने पर, x का मान रखने पर, तो रख देते हैं x का मान। तो देखो कोण ए बराबर कितना था, 3x था। तो अब यहाँ पर x का मान कितना लिखेंगे, 3 गुणा x का मान कितना मिला था, 12। तो 12 त्याई
36। फिर इसी प्रकार कोण बी करेंगे, इसी प्रकार सारे कोण करेंगे। तो 5x था, तो इसमें x का मान कितना था 12, तो 12 पंचे 60। अब इसी प्रकार कोण सी देखेंगे 9x, x का मान 12, तो 12 9 108। अब इसी प्रकार कोण डी देखेंगे 9x बराबर कितना दिया गया 13 गुणा 9। तो जब 13 गुणा 9 से सॉरी कुछ गलत हुआ क्या, हाँ यहाँ पर 13 था और x का मान कितना निकला था 12 निकला था। अब हम 13 गुणा किससे कराएंगे 12 से कराएंगे, किससे कराएंगे 12 से। चलिए इसका गुणा 12 से करा लेते हैं। गुणा कराने पर कितना आएगा 113 गुणा जब 12 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो अब ये इतने हमें जो है मान सारे पता चल गए। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोण ए का मान 336 अंश, कोण बी का मान 60, कोण डी का मान 108 और कोण सी का मान 108 और कोण डी का मान 156। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर होता है क्लियर। अब पहुँचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर। अब देखो दूसरा नंबर देखो क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो बराबर हों तो दर्शाइए कि वह क्या है एक आयत है। ठीक है, ये चीज़ हमको दिखानी है। चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या बन गया एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हो कि विकर्ण बराबर हैं, तो इसके विकर्ण जो हैं ये तो विकर्ण होते हैं, ये क्या है बराबर है। ठीक है, इसमें 2 कर दो बराबर है। तो दर्शाइए कि वह क्या है एक आयत है। तो हमें क्या दिखाने हैं आयत दिखाने हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये समझें कि आयत होता क्या। आयत दिखाना मतलब हमें क्या दिखाना, आयत हम कब इसे दिखा पाएंगे जब इसकी सारी भुजा जो क्या हो जाएंगी 90 अंश के हो जाएंगे, तो ये आयत हो जाएगा। ठीक, ये वाली भुजा ये सारी ये कुछ सॉरी ये कोण ये कितने का 90 अंश हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक आयत हो जाएगा। और हमें ये दिखाना है कि जो कोण ए कोण बी, तो यहाँ पर नामांकन भी कर सकते हैं कि ए बी सी डी ये सब 90 अंश के हो जाएंगे सब। तो ये आपको इसको हम आयत दिखा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो जो अब इसे हम हल करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमको दिया है। उसमें दिया है क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और एक चीज़ हो कि ए जो आपका इसमें क्या बराबर है ए बी बराबर किसके है डी सी के। ठीक है, और ए डी बराबर किसके है बी सी के, क्योंकि ये वाला बराबर इसके है और ये वाला बराबर इसके बराबर है। ठीक, बात समझ में आ गई ना, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखो अब हमें सिद्ध क्या करना है, आप ये भी देख लेते हैं कि सिद्ध में क्या करना है। तो सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो आपका दर्शाइए कि वह क्या एक आयत है। तो ए बी सी डी जो है एक आयत है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो इसके बाद तो अब हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया था वो लिख लिया और जो अब सिद्ध करना था वो भी लिख लिया। आप देखो हल करेंगे तो आप देखो इसमें हम कौन कौन से लेंगे। इसमें हम एक त्रिभुज ये आपका लेंगे ए डी सी ये वाला। ठीक है, ए डी सी, और एक त्रिभुज लेंगे बी सी डी। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। एक त्रिभुज वाला ए डी सी बी सी डी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए डी सी और बी सी डी। ठीक है, इसमें हम दिखाएंगे क्या सर्वांगसम। ठीक है, जब हम इसे सर्वांगसम दिखा देंगे तो इससे हमें कुछ हेल्प मिलेगी, और सर्वांगसम दिखाने के बाद इससे हम क्या दिखा देंगे कि ये सब 90 अंश के कोण हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। चलिए बराबर दिखा कर 90 अंश दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में, इन दोनों में हम क्या ले लेंगे। अब देखो त्रिभुज ए डी सी, इसमें आपको कुछ बराबर दिख रहा है ए डी सी और बी सी डी में,
तो देखो इसमें ये वाली जो भुजा है, कौन सी भुजा, ADC ये तो है, और इसमें BCD में, तो ये वाली AC भुजा किसके बराबर है, BD के। ठीक है, ये दोनों भुजा देखो बराबर है इसके, ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि विकर्ण है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले AC भुजा जो बराबर किसके है, BD के। ठीक है, ये हमको दिया है। यहाँ पर जैसे कर लीजिए चारों जो भुजा हैं एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, चारों भुजा जो है एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, फिर ये वाली इसलिए चारों भुजा इसके, क्योंकि ये तो कहा नहीं गया कि ये भुजा इसके बराबर है, विकर्ण बराबर, मतलब विकर्ण जो है सारे क्या है, बराबर हैं। ठीक, तो AC बराबर हमने क्या दिखा दिया, BD दिखा दिया। अब देखो और कुछ, देखो और कुछ, AC जो है ये वाला बराबर BD दिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है, O होता है। ठीक है, क्या होता है, O होता है। अब जो D, देखो इसमें भी क्या आ रहा है, ADC और BCD दोनों में क्या आ रहा है, DC आ रहा है ना, तो DC बराबर होगा DC के, और ये क्या मिला हमको, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब इसी पर देखो, अब दो मिल गए हमको। ठीक है, सर्वांग दिखाने के लिए हमें किसी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब देखो तीसरा देखो, ADC और BDC, तो इसमें देखो AC और इसमें क्या है, BC, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC बराबर से है BC की, और ये भी क्या हमको दिया गया है, सॉरी AC बराबर BD के, ये वाला बराबर किसके, विकर्ण, क्योंकि दोनों विकर्ण है तो दिया है AC बराबर किसके, BD के। ठीक, अब मैं सर्वांग के लिए तीनों चीज़ मिल गई, तो ये क्या है, ये S साइड मिला, ये भी साइड मिला, और ये भी क्या है, साइड, तो तीनों। अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि साइड 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 से क्या है, सर्वांग समता के नियम से, साइड 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 सर्वांग समता के नियम से ये सर्वांग सम है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD के। ठीक है, और किस नियम से, SSS नियम से। ठीक है, SS नियम से हमने इसे क्या दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया। ठीक, बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक। अब देखो आगे, अब देखो जब हमने इसे क्या नाम, सर्वांग सम दिखा दिया, तो इसके जो सारे, जब भुजा बराबर है तो इसके जो सम्मुख कोण वो भी सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ADC मतलब जो ये कोण D है, BCD ये भी बीच में, ये BC मतलब कि जो कोण ADC बराबर किसके हो जाएगा, BCD से। ये वाला कोण जो है D जो बराबर किसके हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज या चतुर्भुज की संगत भुजा बराबर है तो उसके सारे संगत कोण जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम से और कब, जब हम इसे सर्वांग सम दिखा चुके हैं, तो CPCT के नियम से क्या है, सर्वांग सम वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण D, ये वाला कोण D बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के। किस नियम से, CPCT के, इसी कहते हैं हम संगत भाग के नियम से, संगत भाग के नियम से। ठीक है, संगत भाग के नियम से हमने इसे बराबर दिखा दिया। अब देखो इसके बाद कोण D बराबर कोण C दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर अब हम इन दोनों में ले रहे हैं, तो देखो ये कुछ इस प्रकार D और C। ठीक है, D और C दोनों दिए। अब इसमें देखो ये इस प्रकार, ये इस प्रकार। ठीक है, और इसके ये देखा है, ठीक है, यहाँ दोनों समांतर, तो इसके जो अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं, कोई दो कोण हो तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 अंश। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि सही अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर कोण D ये वाला और कोण प्लस कोण C दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश, क्योंकि दोनों क्या समांतर है। तो कोण C और इसके अंतःकोणों का योग 180 अंश, तो कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश। और लिख दें क्यों, अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोण है। अब देखो कोण D प्लस कोण C,
आप देखो हम इसे कब हल कर सकते हैं, जब हमें इसमें कोई एक मान पता चलेगा तो उसी का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर दोनों मान नहीं पता है। तो देखो यहाँ पर ऊपर हमने क्या दिखाया है, ऊपर हमने दिखाया कि कोण डी बराबर है कोण सी के, मतलब कि हम कोण डी की जगह हम कोण सी भी लिख सकते हैं और कोण सी की जगह हम कोण डी भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो या तो इसे कोण डी की जगह कोण सी लिख लो या इसे कोण सी की जगह कोण डी लिख लो। तो हम कोण डी, ठीक है, कोण डी और यहाँ पर हम कोण सी को कोण डी लिख देंगे, कोण क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक। अब कोण डी कितना हो जाएगा, 2 कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण डी बराबर कितना मिला, 180 अंश। अब ये गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो काट देंगे। तो कोण डी बराबर मुझे कितना मिल गया, कोण डी बराबर कितना मिला, 90 अंश, ठीक है। कोण डी बराबर 90 अंश मिल गया, मतलब जो ये है ये हमने दिखा दिया 90 अंश। और वही हमें सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था कि अगर हम इस सब चारों को 90 अंश दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका आयत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जब ये दिखा दिया और ये कोण डी सभी बराबर भुजा दी, सब एक दूसरे के बराबर भुजा दी, ऊपर के सवाल में भी कह रहे विकर्ण जो बराबर है भुजा भी बराबर है, अभी दिखाए हमने। तो अब इनसे हम कह सकते हैं कि आयत हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि सब बराबर थे, कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितने के हो जाएगा, 90 अंश के, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः यह एक क्या है, अतः यह चतुर्भुज कौन सा, ABCD एक आयत है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो हमने इसे आयत जो है दिखा दिया। अब पहुंचते हैं अपने तीसरे नंबर सॉल्व। दूसरा नंबर आपको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। जब एक दो बार रिवीजन करेंगे इसका तो आप आसानी से तरीके से लगा पाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा इसका जो वो लगाने का तरीका है वो थोड़ा बड़ा है और सवाल बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब पहुँचते अपने तीसरे नंबर सवाल पर। अब देखो तीसरे नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह क्या है, एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हमें एक समचतुर्भुज दिखाना है। तो देखो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर दर्शाइए एक चतुर्भुज। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया के विकर्ण। तो विकर्ण डाल लेते हैं परस्पर समकोण पर, तो समद्विभाजित, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, AO और यहाँ पर ABCD, ठीक है, नामांकन कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या दिखाना है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह क्या है, समचतुर्भुज होता है। तो हमें दर्शाना क्या कर दर्शाना कि समकोण पर समद्विभाजित करें तो एक समचतुर्भुज हमें दिखाना है, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। तो देखो तो हल कर लेते हैं, जो जो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे और फिर उसके बाद उसे हल करेंगे। चलिए, तो चतुर्भुज ABCD में, ठीक, चतुर्भुज ABCD में। अब देखते हैं मैं क्या क्या दिया गया है। चलिए अब ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD में दिया है हमको क्या दिया है कि जो AC है ये वाला लंब किस पर है, BD पर, और सॉरी AO बराबर किसके है, CO के बराबर है, ठीक है। तो AO है वो किसके बराबर है, CO के, और इसी प्रकार BO बराबर किसके है, DO के बराबर है। दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, फिर ठीक है। फिर इसी प्रकार देखो BO बराबर किसके दिखा दिया, DO के दिखा दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज
है, ठीक है, समचतुर्भुज है। तो अब देखो, अब हम समचतुर्भुज से कब दिखा पाएंगे? समचतुर्भुज में से तब दिखा पाएंगे जब हम इसकी सारी भुजा को बराबर दिखा दे, तो समचतुर्भुज क्या हो जाए, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? इसके सारे जो ये हैं भुजाएं, इसको हम बराबर दिखा दें, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो हमें मतलब इसे सारी भुजा इसकी बराबर दिखानी है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे? त्रिभुज लेंगे AOD और त्रिभुज AOB, ये दो त्रिभुज हम इसके लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और इसे हम सर्वांगसम दिखा देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में, ठीक है। तो दोनों हमने ले लिया। अब देखो इसमें देखते हैं, हमें 3 सर्वांगसम के लिए चाहिए होते, तो देखो 3 चीज देखते हैं क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि जो आपका DO बराबर किसके है? OB के, सॉरी BO के बराबर है। तो ये वही चीज यहाँ पर लिख लेंगे, DO बराबर है BO के, और ऊपर हमने दिया भी गया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसके बाद जो आपका कोण AOD ये वाला और कोण AOB दोनों कितने के हैं? 90-90 अंश के। क्योंकि इसके सारे जो कोण हैं वो कितने के हैं? सब 90-90 अंश के हैं, समकोण है ना, इसलिए सारे 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कोण AOD बराबर किसके हो जाएगा? कोण AOB की। और ये हमको क्यों? क्योंकि प्रत्येक कितने का है? 90 अंश का है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हम सर्वांगसम के लिए 2 चीज़ निकाल चुके हैं। अब एक चीज़ और देखो, अब एक चीज़ और बची। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि देखो इसमें देखो AOD और इसमें भी AOB, मतलब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें भी AO आ रहा है और इसमें भी AO आ रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिला हमको? AO, और यहाँ से A बराबर है AO, मतलब दोनों उभयनिष्ठ, मतलब दोनों एक ही, दोनों हैं जो हैं दोनों में हैं, तो उभयनिष्ठ। अब में तीनों मिल गए। तो देखो पहले ये क्या मिला? DO बराबर, मतलब ये क्या है? वो साइड भुजा है, और ये एंगल कोण है, और ये भी क्या है? साइड है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका AOD और AOB है SAS नियम, SAS सर्वांगसमता के नियम से सर्वांगसम है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे कि जो आपका त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज AOB की, और किस नियम से? SAS नियम से। ये इसको हमने क्या दिखा दिया? सर्वांगसम दिखा दिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? अब देखो यहाँ तक दिखा दिया हमने। कौन कौन से कोड दिखाया आपको? AOD और कौन सा? AOD और AOB। ठीक, अब इसी प्रकार हम दिखाएंगे BOA और BOC। अभी ये दोनों दिखाए, अब BO ये वाले दिखाएंगे और BOC। इसी प्रकार चारों कोण जो है ऐसे हम दिखाते चले जाएंगे। तो पहले हमने सर्वांगसम दिखा दिया। अब इसी प्रकार हम कौन सा लेंगे? तो यहाँ पर डाल सकते हैं पहले नंबर पे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। तो यहाँ से देखो और थोड़ा सरल, यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पर लिखते चलने, फिर बाद में वैसे भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दिखा सकते हैं कि देखो सर्वांगसम हम यहाँ पर इसे दिखा चुके हैं। तो जितने जो जिसको हमने दोनों त्रिभुज को दिखाए हैं, तो इसके सारे भुजा, सारे कोण जो हैं सर्वांगसम हो जाए, मतलब सॉरी बराबर हो जाए। किस नियम से? CPCT के नियम से। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, भुजा के संगत सर्वांगसम भुजा के संगत भाग के नियम से। बात समझ में आ गई ना? तो अब यहाँ पर हम देखो AD जो, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो AD ये वाले है, ये बराबर किसके हो गई है? AB के बराबर हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि AD बराबर है इसके AB के, और किस नियम से? संगत भाग के नियम से। या यहाँ पर हम CPCT भी कह सकते हैं, ऐसे हम शॉर्टकट में संगत भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला इसे हम समीकरण डाल देंगे फर्स्ट। इसी प्रकार हम 3 जो पहला निकाल चुके, इसी प्रकार 2 और निकालेंगे। चलिए 2 और निकाल लेते हैं। तो देखो पहला निकल चुका, अब देखो दूसरा देखते हैं। अब हमने क्या बताया भी आपको? कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब हम इसमें त्रिभुज लेंगे आपका, हमने ये वाले 2 ले लिए। अब हम लेंगे BOC। ठीक है, BOC और DOC ये वाले 2 त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से? BOC और DOC। तो चलिए इन दोनों त्रिभुज को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज, क्योंकि धीरे धीरे सबको लेते बराबर दिखा देंगे। तो BOC और त्रिभुज किसमें? DOC
सी में, ठीक है। अब इससे भी सेम इसी प्रकार इसके भी होंगे, ठीक है। देखो देख लेते क्यों बराबर होंगे। अब देखो इसमें भी सेम इसी प्रकार दिखा देंगे बराबर। देखो त्रिभुज कौन कौन सा लिया, बी ओ सी और डी ओ सी लिया। तो अब देखो इसमें जो बी ओ सी और डी ओ सी, तो ये देखो इसमें भी ओ सी आ रहा है, और मतलब बी ओ जो है बराबर किसके है, ओ सी के है। सॉरी, इसमें भी ओ सी है और इसमें भी ओ सी, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ सी बराबर ओ सी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ। लेकिन यहाँ पर हम इसे पहले और कुछ दिखाएंगे, सॉरी, यहाँ पर हम इसे आगे और कुछ दिखा देते हैं, क्योंकि फिर हमें, क्योंकि सबको ऐसे इस नियम से दिखाना है, ठीक है, सब बराबर ही आएंगे। तो पहले देखो क्या दिखाएंगे हम यहाँ पर, चलो देख लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये वाला हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जो मतलब जो ऊपर से उठाएंगे ना, तो यहाँ पर हम ये सेम चीज़ ऊपर वाले लिखेंगे, क्योंकि ये वाले दो त्रिभुज हैं, ये वाला और ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज सेम ऊपर वाली चीज़ कि डी ओ, ठीक है, कौन सा, डी ओ बराबर किसके है, बी ओ के, डी ओ बराबर किसके, बी ओ के, ठीक, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। तो ये हमको क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं, ये आपका मार्कर थोड़ा ये ठीक है। तो डी ओ बराबर बी ओ। अब देखो पहला हमने निकाल लिया, ये वाला आपका कटा है, ठीक है। अब देखो पहला जो हम निकाल चुके हैं, अब इसी पर देखो दूसरा देखो, अब कोण, देखो कोण देख लेते हैं इसी प्रकार, ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, हाँ, कोण अब हम कौन कौन से देखेंगे, कोण इसमें देखो हमने कौन कौन से लिया था, ए बी ओ सी लिया था और डी ओ सी लिया था। अब इसमें कोण देखो, कोण जो आपका बी ओ सी, दोनों क्या बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 90-90 अंश के हैं, सेम उसी प्रकार दूसरे नंबर, सेम जैसे हमने पहले नंबर में किया, सेम उसी प्रकार ये पूरा होगा। बस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण डी ओ सी के, इसके कोण डी ओ सी के, और दो किसके, प्रत्येक 90 अंश का, क्योंकि सब 90 अंश के हैं, तो 90 अंश, ठीक, दिखा दिए दोनों चीज, दो चीज दिखा दी। अब तीसरा देखो, यहाँ पर तो इसमें भी यहीं पर देख ले। अब यहाँ पर इसे लिख देंगे, ओ सी जो बराबर है ओ सी के, दोनों उभयनिष्ठ है। अब ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये साइड हो गया आपका, ये आपका एंगल हो गया, अब ये साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड से हमने इसे क्या दिखा दिया, सर्वांगसम दिखा दिया। तो अब हम नीचे लिख देंगे, क्या नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के, किस नियम से, एस ए एस सर्वांगसम नियम से। अब देखो जब हमने इसे सर्वांगसम दिखा दिया, तो मतलब इसके जो सारे भुजा सारे कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम इसे आराम से ए बी को, जो है हमने ये दो कोण लिए थे, तो हम ए बी को, सॉरी बी सी, ये बी सी और डी सी को हम क्या दिखा सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे हम क्या कह सकते हैं, जो बी सी है बराबर किसके, डी सी के, और किस नियम से, संगत भाग के नियम से। अब इसे हम डाल देंगे समीकरण सेकेंड, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, बी सी बराबर डी सी के संगत भाग के नियम से, ठीक। सेकेंड वाला भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे। अभी हमने बी ओ सी डी ओ सी ले लिया, अब देखो इसी प्रकार तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है, दो हम ले चुके हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा देख लेते हैं, देखो ठीक है। अब दो, अब इसमें हम कौन कौन सा लेंगे, अब हम इसमें लेंगे बी ओ ए ले लेंगे, और आपका कौन सा ले लेंगे, अब कौन सा बच्चा, बी ओ ए और एक बी ओ सी, ठीक है, ये वाला बी ओ ए ये वाला पूरा, और बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी ले तो चुके हैं, लेकिन चलो हाँ दोनों को ले लेंगे, दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे। तो देखो कौन कौन सा लेंगे, बी ओ ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ओ ए और त्रिभुज बी ओ सी में। अब इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। पहले इसको बता देते हैं, आप फिर इसका शॉर्ट तरीका भी बता देंगे आपको। तो त्रिभुज बी ओ सी में, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या क्या बराबर है, कुछ आपको बराबर दिख रहा है,
तो BOA और BOC में ये वाला पूरा और ये वाला BOA और BOC वाले इस दोनों में देखना हमें। तो देखो इसमें आपको कुछ बराबर दिख रहा है, तो सबसे पहले इसी से देख लेते हैं कि BOA जो बराबर BOC के। तो देखो इसमें AO जो बराबर AO बराबर CO की, ठीक है। ऊपर दिया भी देखो, ऊपर दिख रहा होगा आपको, दिया भी गया है। तो ऊपर क्या लिखे हैं, AO बराबर CO, ठीक है। AO बराबर किसके दिखा दिया, CO के दिखा दिया। अब इसी प्रकार देखो, अब इन दोनों कोण को बराबर दिखा दें, क्योंकि सब कितने के 90 अंश। कोण BOA बराबर कोण BOC, तो बराबर सब कितने के, क्यों 90 अंश के। तो प्रत्येक 90 अंश का, ठीक है, 90 अंश प्रत्येक, 90 अंश प्रत्येक, ठीक है। इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं, प्रत्येक कितने का हो गया, 90 अंश का। अब देखो अब इसे उभयनिष्ठ दिखा देंगे, क्योंकि देखो इसमें भी BO आ रहा है, इसमें भी BO आ रहा है। तो BO बराबर BO, दोनों उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये देखो S साइड एंगल कोण और S भुजा, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, SAS नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज BOA और त्रिभुज BOC किस नियम से, सॉरी सर्वांगसम यहाँ पर दिखा दो, AOC किस नियम से, SAS नियम से सर्वांगसम है, ठीक है। क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पर लिख दो कि त्रिभुज BOA सर्वांगसम है त्रिभुज BOC से, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। बस आपने तीनों को देखो दिखा दिए बराबर। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ पर दिखा दिया, तो अब यहाँ पर इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी AB भुजा जो है BOA BOC बराबर दिखाया, BOA और BOC, तो इसमें जो AB भुजा बराबर किसकी हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि संगत भाग के नियम से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बराबर किसकी हो जाएगी, BC के किस नियम से, संगत भाग के नियम से, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। तो इसे हम डाल लेंगे समीकरण थर्ड। अब इन समीकरण जो 3 समीकरण लिए हैं, तो उसे हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट कम सेकेंड और थर्ड से। तो देखो समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या था, थर्ड ये समीकरण ये था कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब हमने तीनों क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अब जो बराबर जब दिखा देते हैं, हम ऊपर बता चुके हैं, अगर हम किसी चीज़ को बराबर दिखा चुके हैं तो आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज एक हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर हो गई। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DC, ठीक। क्लियर हो गया ना, एनी प्रॉब्लम। तो ये आपका जो तीसरा नंबर तक है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि सबको हमने सर्वांगसम दिखा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा। तो आज 3 नंबर तक सवाल आपके क्लियर हो गए, और जो सवाल बचे हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कहीं अगर नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस हम वही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई अगर चैनल में नया आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।